दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति इस समय गरमाई हुई है। ख़ास तौर पर एक के बाद एक आदिवासी समाज को लेकर जो घटनाएं हो रही है उससे मध्य प्रदेश की राजनीति ने तूल पकड़ लिया है। जैसा कि आपको पता है कि नेमावर में जो नृशंस हत्याकांड हुआ उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों का रुख नेमावर की तरफ हुआ। उसके बाद जो घटना घटी वो नीमच ज़िले के सिंगोली तहसील के बांदा में घटी, जहां कन्हैयालाल भील का वो वीडियो सामने आया जिसमें उसे पिकअप से घसीटा जा रहा था और उसके बाद उसकी मौत हो गई। आज एक घटना खरगोन में घटी जहां पर आदिवासी भील व्यक्ति की कस्टोडियल डेथ हो गई। उसके बाद वहाँ आदिवासी समाज का आक्रोश फूटा, थाने पर पथराव हुआ और पुलिस और आदिवासी समाज के लोग आमने सामने हो गए। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक हो रही इन घटनाओं ने मध्य प्रदेश के सियासी पारे को गर्म कर दिया है। अभी कुछ देर पहले खबर आई कि दिल्ली इन घटनाओं पे चिंतित है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन घटनाओं के जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली कूच कर गए हैं। ये तो बात थी दिल्ली की, लेकिन इस पूरे सियासत का जो अखाड़ा है वो इस समय मालवा और निमाड़ बन गया है। यही वो बेल्ट है जहाँ पर आदिवासियों की खासी तादाद है और आदिवासियों का बड़ा वोट बैंक है। मध्य प्रदेश में काफ़ी सीटें हैं जिस पे आदिवासी समाज अपना दमखम रखता है। जैसा कि आपको पता है 26 अगस्त को कन्हैया भील की घटना के बाद 5 सितंबर को इस पूरे मामले में जैस फ्रंट पे आया। जय आदिवासी युवा संगठन शक्ति ने अपना दमखम 5 सितंबर को नीमच और सिंगोली में दिखाया जब हज़ारों लोग यहाँ जुटे। वहीं दूसरी तरफ जैस के लोग इस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ एक जैसे मुखर हो रहे हैं। नेमावर की घटना पर भी जैस ने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया दी। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आई। लेकिन मालवा के अंदर जैस ने भाजपा और कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। जैस के जो विचारक है, जो चिंतक है, डॉक्टर आनंद राय जो व्यापम के विसिल ब्लोअर भी है, उन्होंने बेहद तीखा हमला आज वॉइस ऑफ एमपी के प्लेटफॉर्म पर आकर बीजेपी और संघ पर किया। उन्होंने आज जो बात बोली उससे मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस आदिवासियों पर दबाव बनाती है। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस चाहती है आदिवासी हिंदू बने, लेकिन ये आदिवासियों का कल्चर चेंज करना क्यों चाहती है, उनकी संस्कृति क्यों मिटाना चाहती। उनका ये कहना था कि धर्म से हमारा क्या लेना देना, हम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलते हैं। हम आदिवासियों को उनके राइट्स दिलाना चाहते हैं, उनके हक दिलाना चाहते हैं, जो कानून में उनको अधिकार मिले हैं वो उन तक पहुँचे। उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि इस समय जैस ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो पढ़े लिखे युवा है वो जैस से जुड़ रहे हैं और कहीं भी जो आदिवासियों पर अत्याचार होता है उसको जैस ताकत से उठाता है। उसको लेकर बीजेपी बौखलाई हुई है। लेकिन आज सुबह जब डॉक्टर आनंद राय का ये जो बयान आया, जो उन्होंने वॉइस ऑफ एमपी के साथ एक ख़ास इंटरव्यू में ये बात बोली, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी मुखर हो गई। उसके कुछ घंटे बाद ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और मंदसौर के तेज तर्राट विधायक यशपाल सिसोदिया ने बेहद तीखा बयान मीडिया को दिया। उन्होंने डॉक्टर आनंद राय का नाम लिए बगैर साफ तौर पर यह कहा कि जैस नीमच और मंदसौर में यहाँ के हालात बिगाड़ना चाहती है। यशपाल सिसोदिया ने यह भी कहा कि जिस तरह किसान आंदोलन में यहाँ पर उपद्रव हुआ था वैसे ही जैस इन इलाकों को टारगेट कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इन संगठनों को विदेशी जो ताकतें हैं वो मदद कर रही है, ये एमपी और यूपी का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं।
विधायक यशपाल सिसोदिया ने इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र बिंदु में एक बार फिर चुनाव को लाके खड़ा कर दिया। उन्होंने यूपी और एमपी का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये वही नीति है जो अंग्रेज चलाते थे, फूट डालो राज करो, और ये संगठन इसी फूट डालो राज करो की नीति पर काम कर रहे हैं। विधायक यशपाल सिसोदिया की बात करें तो उन्होंने इन घटनाओं को लेकर अफसोस जाहिर किया, पर उन्होंने कहा कि सरकार इसमें सख्ती से पेश आ रही है, सरकार जो है तत्काल और तत्परता से कार्रवाई कर रही है, सरकार ने आरोपियों की गिरफ्तारी की है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जैस है ये कांग्रेस की बी टीम है, ये कांग्रेस की खड़ी की हुई टीम है। आज सुबह डॉक्टर हितेश वाजपेयी का, वरिष्ठ बीजेपी नेता का भी एक बयान आया था। उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के कान खींचे और कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होती है वहां पर कांग्रेस जाकर खड़ी हो जाती है और वो घृणित कार्य करती है। आज जो प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिसोदिया, उन्होंने भी यही बात कही और उन्होंने कहा कि कमलनाथ की जो यात्रा है ये धोखा यात्रा है। उन्होंने कहा कि ये आदिवासियों के मुद्दों को भुनाना चाहते हैं। तो एक तरफ जहाँ पे जैस इस पूरे मामले को लेकर बहुत ही गुस्से में है और उनके जो कार्यकर्ता है वो तमाम जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब जो पिछले कुछ दिनों से जो बीजेपी बैकफुट पे थी, नेमावर की घटना के बाद, उसके बाद नीमच की घटना के बाद बीजेपी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आ रहा था। बीजेपी इन सारे मामलों को खामोशी से देख रही थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने इस पर मुखर होकर बोलना शुरू कर दिया है और बीजेपी ने कांग्रेस और जैस दोनों को घेरने की कोशिश की है। नेमावर की घटना और नीमच में कन्हैयालाल भील की मौत के बाद इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी बैकफुट पर थी, उसके पास कुछ खास था नहीं बोलने का। लेकिन 5 सितंबर को जो यलगार जैस ने की नीमच और सिंगोली से, और जिस तरह से तीखा हमला जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान पर और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर बोला, उसके बाद अब बीजेपी ने भी फ्रंट खोलना शुरू कर दिया है। और जैसा कि हमेशा होता है, जब दर्दनाक हादसे होते हैं, जब हैवानियत की घटना होती है, तब वो पीड़ित परिवार कहीं खो जाता है और उस पर जमकर राजनीतिक रोटियां सेंकी जाती है। चाहे वो नेमावर की घटना हो, चाहे वो नीमच की घटना हो, और आज जो कस्टोडियल डेथ हुई है खरगोन में, वो घटना हो। धीरे धीरे इसमें ये तमाम घटनाएं अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर चुकी हैं। आज जिस तरह से भाजपा विधायक यशपाल सिसोदिया ने हाथ खोले और जिस तरह से गंभीर आरोप उन्होंने जैस और कांग्रेस पे लगाए, उस पूरे मामले को हम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर आनंद राय ने क्या कहा संघ और बीजेपी को लेके, वो सुन लीजिए। जो आरएसएस है उसको हमसे ये दिक्कत है, आरएसएस आदिवासियों पे दबाव बना के ये बोलता है कि आप बोलिए कि आप हिंदू हैं। एक्चुअली आदिवासी धर्मपूर्वी समाज है और उनको पूरी फ्रीडम है। वो क्रिश्चियन बन सकते हैं, वो मुस्लिम बन सकते हैं, या वो हिंदू बन सकते हैं। कई जगह कि आदिवासी अपना लक्षद्वीप में उन्होंने एक धर्मपूर्वी समाज है और हमारा फोकस धर्म पे नहीं है, हमारा फोकस उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पर है। लेकिन हम उनके सांचे में फिट नहीं बैठ रहे हैं। राम मंदिर जैसे आंदोलन से हमारा वोट प्रभावित नहीं होता है। पूरे देश में 135 लोकसभा सीटें हैं जो आदिवासी प्रभावित करता है। मध्य प्रदेश में 47 सीटें हैं जो आदिवासियों के लिए आरक्षित है। 35 सीटें ऐसी हैं जिन पे हमारा वोट 50,000 से 70,000 है। तो इतने बड़े वोट बैंक को यदि हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको दबाने की साजिश रची जा रही है। बार बार ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस की बी टीम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के 32 एमएलए हैं और एक निर्दलीय एमएलए केदार डावर का कांग्रेस को समर्थन है। 33 एमएलए में से 10 एमएलए भी। आपने सुना कि डॉक्टर आनंद राय ने जो बात बोली है, उन्होंने जो इरादे जाहिर किए हैं, उन्होंने साफ तौर पे इस बात से भी इनकार किया कि वो कांग्रेस की बी टीम है। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में इस समय आदिवासियों के 33 विधायक कांग्रेस से जुड़े हैं, जिसमें 32 कांग्रेस के टिकट पे जीते हैं और एक निर्दलीय आदिवासी विधायक ने कांग्रेस का समर्थन किया है। लेकिन 5 सितंबर को जो जैस की रैली नीमच में थी,
उसको लेकर किसी भी कांग्रेस के आदिवासी विधायक ने ना तो आह्वान किया, ना ही उन्होंने रैली में शिरकत की। इसलिए इस पूरे मामले में ये कहना कि हम कांग्रेस की बी टीम है, हम इस आरोप को कतई स्वीकार नहीं करते हैं। डॉक्टर आनंद राय के इस इंटरव्यू के बाद कुछ घंटे बाद बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने जो हमला किया, उन्होंने जिस तरह जायज़ को घेरा, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पे हमला किया, वो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन जिस तत्परता के साथ काम किया है, जितनी सख्त धाराएं लग सकती थी लगी, और सारे के सारे आरोपी इसमें पकड़े गए हैं। अब कांग्रेस ने जो आंदोलन वहां पर किया है, वो जिस प्रकार के उनकी तरफ से मांगे हैं, लेकिन हम ये भी पूछना चाहेंगे कि इस आंदोलन में कौन से स्वार्थी तत्व ऐसे घुसे हुए हैं जिनका आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं है। उस एजेंडे में अगर आप देखेंगे, उनका अगर आप आईबी से रिपोर्ट मांगेंगे और डीएसबी से रिपोर्ट मांगेंगे और सीआईडी से रिपोर्ट मांगेंगे, तो ऐसे ऐसे लोग उस पर घुसे पड़े हैं जो अशांति फैलाने का काम करते हैं। जिस प्रकार से किसान आंदोलन में मंदसौर और नीमच जिले में उपद्रव करने की कोशिश की गई थी, और ये फिर मंदसौर और नीमच जिलों को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये मानते हैं जयस में जो थे वो जो लोग आए थे, देखिए जयस किसके एजेंडे पर काम कर रहा है, जयस के लोग कौन है? जयस का नेतृत्व करने वाले यदि विधायक हीरालाल अलावा है, वो तो कांग्रेस के विधायक है। तो ये मान करके चलेंगे कि जयस और कांग्रेस का गठबंधन है। हम किसी भी कीमत में मध्य प्रदेश को और इस देश को अशांत नहीं होने देंगे। विदेशी ताकतें हैं, उन ताकतों के सहयोग से मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, पूरे हिंदुस्तान में कहीं न कहीं वर्ग विभक्त की रेखाएं खींचने का काम किया जा रहा है और आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस को विरासत में मिली है अंग्रेजों की राजनीति, और अंग्रेजों ने हमेशा किया था फूट डालो राज करो, और ये फूट डालो राज करने की कोशिश की जा रही है। मैं इस यात्रा को धोखा यात्रा निरूपित इसलिए करता हूं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी ने भी आज की कमलनाथ जी की इस यात्रा को धोखा यात्रा दिया। अगर आप आज सोशल मीडिया देखेंगे तो देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के हितों में कितने काम किए हैं, और कांग्रेस ने तो सिर्फ उनको इस्तेमाल करने की। तो ये थे मंदसौर के विधायक यशपाल सिसोदिया, जो साफ तौर पे ये आरोप लगा रहे थे कांग्रेस और जयस पर। तो कुल मिलाकर इस समय पूरे भारत में यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश आदिवासियों की राजनीति का एक प्रमुख केंद्र बिंदु हो गया है। चूँकि वैसे भी देश में 135 लोकसभा सीटें जहाँ पे आदिवासी समाज अपना प्रभुत्व रखता है, वहीं मध्य प्रदेश में भी आदिवासियों की बहुत बड़ी ताकत है, और उसी के मद्देनज़र सभी दलों की मजबूरी है कि वो आदिवासी समाज को साधें। लेकिन एक तरफ वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समाज की जो अत्याचार की जो घटना है उजागर हो रही है, जो मामले सामने आ रहे हैं, चाहे नेमावर का मामला हो या सिंगोली के बाणदा का मामला हो या आज खरगोन की कस्टोडियल डेथ का मामला हो, निश्चित बात है ये बेहद ही घोर आपत्तिजनक मामले हैं। ये सरकार के ऊपर एक बड़ी जवाबदारी और जिम्मेदारी है कि यदि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार की इस तरह एक के बाद एक घटनाएं घटती है और एक श्रृंखला बनती है, तो सरकार उसको तत्काल रोके। और यदि इस तरह की घटना रिपीट होगी तो जाहिर सी बात है कि जो उनसे जुड़े संगठन हैं वो उस पर आवाज़ उठाएंगे। लेकिन इन तमाम मामलों के बीच जयस ने एक लंबी लकीर मध्य प्रदेश में खींची है, और जिस ताकत से जयस ने आदिवासियों की प्रताड़ना के मामलों को उठाना शुरू कर दिया है, उससे साफ लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। तो दोस्तों, ये था अब तक का अपडेट। आगे के ऐसे ही हर अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। साथ ही एक निवेदन है कि यदि हमारी खबरें सच्ची और अच्छी लगती है, यदि आपको हमारे खबरें पसंद आती है, तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ एमपी को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। खबरों के ऐसे ही हर अपडेट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये था अब तक का अपडेट। जय हिंद, जय भारत।